औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने के पहले का आखिरी हफ्ता। तो आज हम बात करेंगे वफ़ात के 5 दिन पहले। तो वफ़ात से 5 दिन पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था और खुतबे में क्या कहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत रोज़ ब रोज़ बोझिल होती जा रही थी। इस दौरान आप अज़वाजुल मुताहिरात यानी अपनी बीवियों से पूछते रहते थे कि मैं कल कहाँ रहूँगा। इस सवाल से आपका जो मतलब था वो अज़वाजुल मुताहिरात इसे समझ गई थी, यानी उनकी बीवियाँ। चुनांचे उन्होंने इजाज़त दे दी थी कि जहाँ चाहें वहाँ रहे। इसके बाद आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बीबी थी, उनके मकान में मुंतहिल हो गए। उनके मकान में रहने का इरादा कर लिया। हज़रत फज़ल बिन अब्बास और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सहारा लेकर बीच में आप चल रहे थे और आपके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और पाँव ज़मीन पर घिसट रहे थे। इस हालत में, इस कैफियत के साथ आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में तशरीफ़ लाए और फिर हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता वहीं गुजारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वफ़ात से 5 दिन पहले। वफ़ात से 5 दिन पहले रोज़ चारशंबा यानी बुध को जिस्म की हरारत में मज़ीद शिद्दत आ गई थी, जिसकी वजह से तकलीफ़ बढ़ गई थी और गशातानी हो गई थी, यानी बेहोशी सी आ गई थी। आपने फरमाया, मुझ पर मुख्तलिफ़ कुओं के 7 मशकीज़े बहाओ, यानी मेरे ऊपर अलग अलग कुओं का पानी लाओ और डालो ताकि मैं लोगों के पास जाकर वसीयत कर सकूं। फिर आपको एक बड़े बर्तन में बैठाया गया और आपके ऊपर इतना पानी डाला गया कि आप बस बस कहने लग गए। इस वक्त आपने कुछ तकफीस महसूस करी और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, मिंबर पर फरोश हुए और बैठकर खुतबा दिया। सहाबा कराम गर्दोगर्द जमा थे। फरमाया, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, क्योंकि इन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना दिया है। फिर आपने ये भी फरमाया कि तुम लोग मेरी कब्र को बुत ना बनाना, इसकी पूजा मत करना। फिर आपने अपने आप को कसासा के लिए पेश किया और फरमाया कि मैंने किसी की पीठ पर कोड़ा मारा हो तो मेरी पीठ हाजिर है, और किसी की बेआबरू की हो तो मेरी आबरू हाजिर है। इसके बाद आप मिंबर से नीचे तशरीफ़ लेकर आ गए और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। फिर मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और अदावत के मुतालिक वो पिछली बार बात कही वही दोहराई। एक शख्स ने खड़े होकर बताया कि आपके ज़िम्मे मेरे 3 दिरहम बाकी हैं। आपने फज़ल बिन अब्बास से फरमाया कि इन्हें अदा करो। इसके बाद अंसार के बारे में वसीयत फरमाई। मैं तुम्हें अंसार के बारे में वसीयत करता हूँ कि वो मेरे कल्ब और जिगर हैं। इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन इनके हुकूक बाकी रह गए। लिहाजा इनके नेकोकार से कबूल करना और इनके खताकार को दरगुजर कर देना, इनकी इज़्ज़त करना। एक रिवायत में आपने फरमाया कि लोग बढ़ते जाएंगे और अंसार घटते जाएंगे, यहाँ तक कि खाने में नमक की तरह हो जाएंगे। लिहाजा तुम्हारा जो आदमी किसी नफ़ा और नुकसान पहुँचाने वाला हो, उसकी खता को दरगुजर कर देना और नेकियों को कबूल कर लेना। फिर आपने फरमाया कि एक बंदे को अल्लाह ने अख्तियार दिया कि वो या तो दुनिया की चमक दमक और ज़ेबो ज़ीनत में से कुछ चाहे अल्लाह उसे दे दे, या अल्लाह के पास जो कुछ है उसे अख्तियार कर ले। तो इस बंदे ने अल्लाह के पास वाली चीज़ को अख्तियार कर लिया। अबू सईद खतरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगे और फरमाया कि हम अपने माँ बाप समेत आप पर कुर्बान। लोगों ने कहा कि इस बूढ़े को देखो, रसूल अल्लाह तो ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह ने एक बंदे को अख्तियार दिया है कि दुनिया की मालो दौलत ले या अल्लाह को अख्तियार कर ले, तो ये अपने माँ बाप के साथ कुर्बान करने की बात कह रहे हैं। चंद दिन बाद वाज़े हुआ कि जिस बंदे को अख्तियार दिया गया था वो खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म थे।
پھر رسول اللہ نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاعت و مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر کو خلیل بناتا، کیونکہ ان کے ساتھ اسلام کی اخوت ہے، محبت ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 5 دن پہلے کا خطبہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے کا خطبہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔